तुम्हें अपनी बेटी को सुधारने की जरूरत है। जरा देखो अपनी भतीजी की तरफ, कितनी सभ्य और सुशील है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी। चल घर चल, आज तेरी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। शुभांगी, तुम्हारा कोई भी काम समय से पहले पूरा क्यों नहीं होता? हमेशा आखिरी वक्त पर याद आता है तुम्हें। इस तरह तुम खुद भी परेशान होती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो। अत्या, ये देखिए, ये मैंने बनाया है। अगर आपके पास सादा कपड़ा है तो मैं उसे चौकोर काट के उनके किनारों को सिल के कपड़े पर कढ़ाई करके ऐसा रुमाल बना सकते हो। ये तुमने बनाया है? हाँ। ये सच में बहुत सुंदर है। तारा, ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे हाँ शुभांगी, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मेरी तारा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में पूरी तरह से माहिर है। अब देखो, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अब मेरी तारा में इतने गुण हैं, मैं कितना कुछ याद रखूंगा, है? ये कढ़ाई सच में बहुत सुंदर है, औरतों को पसंद भी आएगी, पर समय बहुत कम है। क्या इतने कम समय में तारा 15-20 रुमाल पर कढ़ाई कर पाएगी? अरे इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। 15-20 तो क्या, 200 बना देगी मेरी तारा। ये देखो, ये रुमाल देख रही हो? मेरी तारा ने ये देखते ही देखते बना दिया था। जितनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं ना, इतने ही समय में। अरे घर पर बैठकर ये सब यही तो अभ्यास करती है। फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, हम सबको यही देंगे। देखो परी, इसे कहते हैं प्रतिभा, जो दूसरों के काम आ सके। और एक तुम हो जो बस दिन भर चित्रकारी में ही अपना समय बर्बाद करती रहती हो। कुछ सीखो इससे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काफी रात हो चुकी है और केशव अभी तक वापस घर नहीं लौटा है। वो तो अच्छा है उसके पिताजी काम के सिलसिले में नगर गए हुए हैं, लेकिन अगर जीवताई को भनक लग गई कि केशव देर रात तक घर से बाहर था तो वो सरकार के कान जरूर भरेंगी। फिर एक और नया तमाशा खड़ा हो जाएगा दोनों बाप बेटे में। माँ, चलो मेरे साथ। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? आजकल बहुत मनमानी करने लगे हो, ना घर पे खाते हो, दिन दिन भर बाहर रहते हो, और अब इतनी रात को लौटे हो। मुझे तो बताकर जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने सबसे बातचीत बंद कर दी है। किससे क्या बात करूं? केशव, तुम्हें मेरी सौगंध है केशव, सच सच बताना, क्या बात है? कहाँ रहते हो तुम दिन दिन भर? माँ, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है,
लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या कर रहे हो तुम? माँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपने अब सौगंध दे ही दी है तो आपको बताता हूँ। मैं और तात्या एक कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। चूंकि पिताजी तो सबसे नफरत करते हैं, पाटिल काका से भी। तो अब आप ये सौगंध मत दे देना मुझे कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश भी ना करूं। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ऐसे चौंक क्यों गई आप? मैं बस इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूं। मैं आपको बेकार में ही सुना रहा हूं। पिताजी की बातें छोड़िए, मैं अपनी बताता हूं। लगभग सारा इंतजाम हो गया है। बस बात इतनी है कि तात्या के पास पूंजी है और मेरे पास नहीं। मैंने कर्ज के लिए भी कई लोगों से बात की है और दिन भर उसी में लगा रहता हूं, इसीलिए कभी कभी देर हो जाती है। कुछ बात बनी? नहीं माँ, लोग कर्ज देने के लिए मुझसे कुछ गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें पूंजी चाहिए थी ना? ये लो। ये पैसे, ये तो पिताजी के पैसे हैं। काला धन है उनका, अनैतिक रूप से अर्जित किया हुआ। अगर ये पैसे लेकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मैं यही समझूंगा कि मैंने अपने स्वाभिमान को भी बेच दिया। नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आप मेरे समर्थन में हैं और उतना ही काफी है। मेरी ममता पे संदेह था तुम्हें? केशव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस यही एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, वरना बाकी सब चीजें तुम्हारे पिताजी की दी हुई है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारा कड़ा कहाँ है? कौन सा कड़ा साई? वही जो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम छोटे थे। माएं होती ही ऐसी हैं, ध्यान देने वाली, संभाल कर रखने वाली। वो चीजों को सहेज कर रखना जानती हैं और अक्सर उनकी संभाल कर रखी हुई चीजें जरूरत पड़ने पर काम आती हैं। अब समझ में आया कि साईं उस समय कड़े की बात क्यों कर रहे थे। धन्यवाद साईं, आपने मुझे मेरे बेटे की मदद करने का रास्ता दिखाया। ये तुम्हारे पिताजी का नहीं है। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे नाना जी ने ये उपहार में दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हारे नाना जी और हमारे पिताजी के रिश्ते बिगड़ गए और उन्होंने ये कड़ा तुम्हारे हाथों से उतरवा दिया। मैंने इसे संभाल के रख दिया था और उसके बाद इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। और संयोग की बात देखो, आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। ये रख लो तुम। शुक्रिया माँ। दिखने में छोटा है लेकिन भारी है। इसके तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको वापस लौटा दूंगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हो गया। शाबाश बेटा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतने सारे रुमाल बन गए और उन पर इतनी अच्छी कढ़ाई। ज्यादा तारीफ मत कर, सीख कुछ इससे, तेरा ही भला होगा। ये वाला मटका कितने का है? ये 60 पैसे। और ये छोटा वाला? 50 पैसे। काका, हमें ना बहुत सारे मटके चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, तुम्हें जितने भी मटके चाहिए, एक मटके के 30 पैसे। 30 पैसे? ये लो। आज तो अच्छी बिक्री हो गई। जा वहां पे रख दे। ये ले। हाँ। अब देख मेरा निशाना। देखा मेरा निशाना? ये ले, अब तेरी बारी। हाँ।
अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? मेरी मेहनत से बनाए हुए मटकों को ऐसा तोड़ने के लिए खरीदा था तुमने? हमने इसके पैसे दिए, अभी हमारे मटके हुए, हम चाहे जो करें, आपसे मतलब? तू खड़ा क्या है, तू खेलना। ये मटके अंदर ले जाओ। ये हमारे मटके, हम ऐसे नहीं देंगे। अगर तुम इन मटकों को रखना चाहते हो तो तुम्हें पूरे दाम देने होंगे। वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। हर चीज की कीमत केवल पैसों से नहीं आंकी जा सकती। ये एक कलाकार है और किसी भी कलाकार के लिए पैसों से, पारितोषिक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोग उनके निर्माण को, उनकी कला को कितना पसंद करते हैं, कितना महत्व देते हैं उसे। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कहा साईं आपने। जिस उत्साह से ये बच्चे मुझसे मटके लेने आए थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मेरी कला की इज्जत कर रहे हैं। और तो और मैंने अपने मटके भी इन्हें सस्ते दामों में दे दिया। पर मुझे क्या मालूम था मेरे मटकों का मोल इनकी नजर में मिट्टी के बराबर था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। तुम्हें नहीं पता कि इन्हें मटके बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूर जाकर चिकनी मिट्टी लाना, उस पर पानी का छिड़काव करना, फिर उसे चाक पर डालकर मटके का आकार देना पड़ता है। उसके बाद उन मटकों को आग में तपाना पड़ता है, फिर जाकर वो उपयोग के लायक बनते हैं। और तुम उन्हें यूं ही तोड़ रहे हो? शुक्रिया साईं, शुक्रिया। हमें माफ कर दीजिए साईं। हमसे गलती हो गई। राम जी भला करे। परी, देर हो रही है, चलो। अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं तो कब से तैयार हूँ। बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास आ। वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही है मेरी गुड़िया बिल्कुल परी जैसी। आत्या, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। बहुत सुंदर। ये क्या परी, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? कैसे से क्या मतलब मामा जी? अभी तो आई और पापा ने कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ।
और पता है मामा जी, मेरे पास जितने भी कपड़े हैं उसमें से मुझे लाल रंग वाला सबसे अच्छा लगता है। शुभांगी, क्या तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया कि उसे अपने रंग के हिसाब से कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं? इस रंग के कपड़े में तो वो और भी काली लग रही है। और देखो मेरी बेटी तारा को, मैंने उसे सिखाया है कि उस पर कौन सा रंग खिलता है और कौन सा नहीं। वो हमेशा वैसे ही कपड़े पहनती है जिसमें उसका रंग रूप निखर कर आता है। देखिए, परी अभी बच्ची है और क्या फर्क पड़ता है कि वो किस रंग का कपड़ा पहनती है। वो तो बस वही कपड़ा पहनती है जो उसके मन को भाता है। फर्क पड़ता है, दादा ठीक कह रहे हैं। जाओ कपड़े बदल कर आओ, और हाँ, हल्के रंग के कपड़े पहनना। लेकिन आई, मैं यही पहनना चाहती हूँ, बाबा लाए थे मेरे लिए। मैंने कहा ना बदल के आओ। नहीं, मैं यही पहनूंगी। सुन रही हो ना शुभांगी, कैसे तेवर है तुम्हारी बेटी के? माँ बाप की बात तो मानती ही नहीं। और एक मेरी बेटी है तारा, आज्ञाकारी। तारा, यहां आकर बैठो। आओ परी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो। क्यों? मुझे तो अभी हल्दी कुमकुम के लिए आई के साथ जाना है। देखा, परी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुमसे कोई कुछ कहता है तो तुम उसका पलटकर जवाब देती हो। तुम्हारे मामा जी उम्र में मुझसे भी बड़े हैं, मैं तक उनका पलटकर जवाब नहीं दे सकती। तुमसे जैसा कहा है ना वैसा करो। जाओ कपड़े बदल कर आओ। और हाँ, जो तुमने ये पहना है ना, ये तुम पर बिल्कुल भी नहीं जच रहे हैं। इस रंग के कपड़े में तुम और भी सांवली लग रही हो। शुभांगी, क्यों तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई हो? आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हूँ? ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये अपनी आई की बात को अनसुना कर रही है, अपनी मर्जी चला रही है और जिद होती जा रही है। मैंने इसे कपड़े बदलने के लिए कहा है, और अगर ये अपनी आई की इतनी सी बात नहीं मानेगी तो ये मेरे साथ हल्दी कुमकुम में नहीं जाएगी। परी, अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें कपड़े बदलकर चलना है या यही घर पर रहना है। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे शुभांगी भाईनी, ये इतनी प्यारी बच्ची कौन है? मेरी भतीजी तारा। अच्छा, प्रणाम काकी। प्रणाम काकी। जीती रहो। प्रणाम काकी। खुश रहो। अरे वाह, ये तो सुंदर भी है और संस्कारी भी। परी, वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, बड़ों के पैर छुओ। खुश रहो बेटा, जीती रहो।
खुश रहो। अरे वाह, हमारी परी तो आज बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो तुम। धन्यवाद काकी। आई, मेरे कान के झुमके बहुत भारी हैं, दोनों कान दुख रहे हैं। खबरदार जो उतारे थे, पहनोगी नहीं तो दर्द तो होगा ही ना। अब पहने रहने की आदत डाल लो। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। चलो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम शुरू करें। हाँ चलिए। बाइजा का पिछली बार मेरी चप्पल ना यहीं से गुम हो गई थी। अगर चप्पल इस बार यहीं पे उतारेंगे ना तो चप्पल की जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी। मैं हूं ना काकी, मैं ध्यान रखूंगी। पक्का रख लोगी तुम? सच में? लो, फिर तो तुम्हारी समस्या हल हो गई। काम भी चुना तो चप्पलों की देखभाल का। पागल लड़की, बाहर धूप में रहेगी तो और भी काली हो जाएगी। क्या जरूरत है स्वयंसेवक बनने की? दूसरों की उतारी हुई चप्पलों की रखवाली करने के लिए तो यहाँ आई है। यहाँ से हिलना मत, यही कोने में बैठी रहना। और अगर धूप में गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। वहीनी, ये कहाँ से खरीदे? बहुत खूबसूरत है, मुझे भी खरीदने हैं। ये बाजार में नहीं मिलेंगे, ये तारा ने बनाए हैं। सच में बहुत गुणवान है तारा। धन्यवाद काकी। यहाँ क्यों बैठी है तू?
फूलों की पहरेदारी कर रही हूँ, लेकिन बैठे बैठे उब गई। और परी जब उब जाती है तो क्या करती है? चित्र बनाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ चित्र कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तख्ती तो नहीं है। पर चित्र बनाने के लिए तख्ती की तो जरूरत ही नहीं है। पर अपने चारों तरफ देखो, सब तरफ प्रकृति ही प्रकृति है। चित्र कहीं भी बनाया जा सकता है, जैसे पेड़ पर, किसी पत्थर पे, या फिर इस जमीन पर चित्र बना सकती हो। वो तो ठीक है साईं, लेकिन उसके लिए खड़िया भी तो चाहिए। ये रही खड़िया। शुक्रिया साईं। यहाँ बनाओ। अब कैसा लग रहा है साईं? बहुत सुंदर चित्र बनाया है तूने, मगर अगर इसमें रंग भर दिए जाएं, तो ये और भी सुंदर हो सकता है। अब मैं रंग कहाँ से लाऊं साईं? रंग भी तुझे प्रकृति से ही मिलेंगे। आ मेरे साथ। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई मोरे पार। काम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मैं ना जानू कौन है तू, राम है या रहीम है तू। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। सागर तर दे, धन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम।
हिस्सा तो रह गया। परी, जाओ वो चूना ले आओ। जी सर। क्या हुआ केशव? क्या तुम इसे गिरवी नहीं रखना चाहते? रखना तो चाहता हूं, लेकिन अंदर जो साहूकार बैठा है वो पिताजी का परिचित है। अगर मैं अंदर गया तो क्या तुम इसे? केशव, कैसी बात कर रहे हो? लाओ दो मुझे, मैं अभी आया। इसका मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। नाम? सामान केशव का है तो मैं अपना नाम कैसे लिखवाऊं? ये तो झूठ होगा। नाम बताओ। केशव। पूरा नाम? जी बस केशव लिख दीजिए। ये लो, जब भी कड़ा छुड़ाना हो मूल के साथ ब्याज दे जाना और कड़ा ले जाना। जी धन्यवाद। लड़का तो शरीफ घर का लगता है, लेकिन घबराया हुआ था। हड़बड़ी में पूरा नाम भी नहीं बताया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि माल चोरी का हो? अरे, ये तो कुलकर्णी सरकार का बेटा केशव है। मतलब कि, लेकिन इसे कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी सामान गिरवी रख के। और वो भी खुद नहीं आया, अपने दोस्त को भेजा। ताल में कुछ काला लगता है। सरकार से बात करनी पड़ेगी। अब कैसा है साईं? बहुत सुंदर है। और जानती है तू, जिसके पास ऐसी प्रतिभा हो उसे कभी किसी तरह का अकेलापन नहीं हो सकता। वो इंसान कभी नहीं ऊब सकता। राम जी भला करें। देखकर चलिए ना। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे लोगों का पैर इस पर ना पड़े।
सच्ची भला करे। थोड़ा संभल कर। शुक्रिया साईं, आपने समय रहते संभाल लिया, वरना गिर जाती। और इस ना संभल पाने के पीछे क्या चिंता है? अरे हमारी चप्पलों पे चूना कैसे लग गया? इसने तो हम सबकी चप्पल का हुलिया बिगाड़ रखा है। जरा इसकी तरफ तो देखो, इसने अपना क्या हुलिया बना रखा है। शुभांगी, ये देख क्या किया है तेरे बेटी ने। मेरी चप्पल का पूरा सत्यानाश कर दिया है। परी, क्या है ये सब? सबकी चप्पलें खराब कर दी। मैंने तुझे बाहर धूप में आने के लिए मना किया था ना। हर समय शैतानी करना जरूरी है क्या? शैतानी नहीं आई, वो तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तुम चुप, एकदम चुप। बहुत बिगड़ गई है। मुझे पता है कि तूने ये सब क्यों किया है। मैंने तेरी पसंद के कपड़े बदलवा दिए, इसलिए तूने इन कपड़ों का जानबूझकर ये हाल बनाया ना। शुभांगी, तुम्हें अपनी बेटी को सुधारने की जरूरत है, इसे ढंग सिखाने की जरूरत है। जरा देखो अपनी भतीजी की तरफ। कितनी सभ्य और सुशील है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी, इसने अपनी तो दुर्गति की ही है, साथ में हमारे चप्पलों की भी दुर्गति कर दी है। शैतानी उतनी ही अच्छी होती है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। अरे गलती हो गई बच्ची से, इतनी समझ होती इसे तो ऐसा थोड़ी करती। परी लड़की है और लड़कियों को आज्ञाकारी होना चाहिए। उन्हें जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। और इसे मैं जब भी देखती हूँ ये दिन भर धूप में ही खेलती रहती है। हर दिन धूप में खेल खेल कर इसका रंग और काला होते जा रहा है। शुभांगी, शुभांगी, अभी भी वक्त है, उस पे अंकुश लगाओ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी होगी। चल घर चल, आज तेरी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। परी ने इतना सुंदर चित्र बनाया है, ये किसी ने नहीं देखा। थोड़ा संभल कर। शुक्रिया साईं, आपने समय रहते संभाल लिया, वरना गिर जाती। और इस ना संभल पाने के पीछे क्या चिंता है? साईं, झिपरी के रूप में मुझे जितनी अच्छी बेटी मिली है, उससे उतनी अच्छी माँ नहीं मिली। मैंने लोगों की बातों में आकर उसे मजबूर किया
कि वो शादी कर ले, और उसके बाद भी उसके साथ कितना कुछ बुरा हुआ, यहाँ तक कि मैंने भी जान देने की कोशिश की। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी झिपरी अकेली पड़ जाएगी। लेकिन उस सब के बावजूद भी वो आज भी मेरी इतनी ही चिंता करती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, अब तो वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती है। आज भी बड़ी जिद करके उसके साथ उपले बेचने निकली थी, ताकि वो खुद को अकेला ना पाए। और जानते हैं साईं, धूप के कारण मेरे माथे पर कुछ पसीने की बूंदें आ गई थी, तो जिद करके उसने मुझे वापस लौटा दिया कि मैं घर जाकर आराम करूं। वो बेटी होकर भी मेरा इतना ख्याल रखती है, और मैं माँ होकर भी। साईं, कुछ तो ऐसा होगा ना जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। ना अतीत ना भविष्य, जो है वो आज है, ये वर्तमान। इस वर्तमान को न बीते हुए कल के अफसोस में जाया करना चाहिए, और ना ही आने वाले भविष्य की फिक्र में। अगर लक्ष्मी को आपकी सेवा करने से खुशी मिलती है तो उसे अपनी सेवा करने दीजिए। आप ऐसा करने से आप बुरी मां नहीं हो जाएंगी। आपके किसी अच्छे पुण्य का, किसी अच्छे कर्म का फल है ये। इसका सुख लीजिए, आनंद लीजिए इसका, और उस मालिक का शुक्रिया अदा कीजिए। और वैसे भी कहा जाता है ना कि माता पिता की सेवा से स्वर्ग मिलता है, तो उसे अच्छे कर्म करके, अपनी मां की सेवा करके ये पुण्य अर्जित करने दीजिए। आप सही कह रहे हैं साईं। मैं चलती हूँ साईं। राम जी भला करें। चल चल तू आज तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ। सुनते ही नहीं है ना। रुक, अभी मैं तुझे सीधा करती हूँ। शुभांगी, क्या कर रही हो ये? इसकी अकल ठिकाने लगा रही हूँ। मेरी बात ना मानने की इसने कसम खा रखी है। आज मारुति मंदिर के बाहर मैं इसे छाव में बैठा के गई थी, लेकिन इसे तो बस धूप में ही जाना पसंद है। इसलिए तो वही करना जो मैं इसे मना कर दूं। इधर देख, देख जरा खुद को, क्या हालत बना ली है अपनी। मना किया था ना कि धूप में बाहर मत जाना। एक तू है और एक ये तारा। देख देख उसे और देख खुद को, कितनी काली हो गई है। क्यों तिल का ताड़ बना रही है? बच्ची है, और ऐसा क्या पाप कर दिया है इसने? जीजा जी, शुभांगी जो कर रही है परी की भलाई के लिए कर रही है। कभी आपने सुना है कि बूढ़ा तोता पोज मानता है? नहीं ना। लड़कियों को उनके बचपन से ही आज्ञाकारी बनाने की जरूरत है। सबके आदेश को सिर झुकाकर पालन करे, वरना भविष्य में बहुत दिक्कत आ जाती है। विवाह नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो परेशानियां बनी रहेंगी। और फिर दुनिया तो यही कहेगी ना कि माँ बाप ने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए।
अच्छा एक बात बताइए आप, क्या आपकी बेटी को घर के काम आते हैं? ये इस कलाकार से फुर्सत मिले तब ना। समय कैसे बर्बाद करना है कोई परी से पूछे। मैं भी देखती हूँ अभी कैसे करती है कलाकारी। आई भिक्षाम देहि। रखो। राम जी भला करे। ये अनाज की गोनी आई ने माघ पूर्णिमा के दिन दान देने के लिए कही थी। आज पीछे पड़ गए कि इसे दे दे ही आना, लेकिन हमें सबसे पहले छावनी के भोजन प्रबंधक से मिलना है। चलो। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। व्यापार कैसा चल रहा है तुम लोगों का? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। हम आज छावनी जा रहे हैं खान पान विभाग के प्रमुख से मिलने। अगर उसने हाँ की तो काम शुरू। श्रद्धा और सबूरी रखना तुम, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं और सभी को अलग अलग हालात से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग तनाव में भी होते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी झुंझलाहट, अपना गुस्सा, अपनी भड़ास ये दूसरों पर निकालने लगते हैं। पर भले ही कोई तुमसे अच्छा व्यवहार ना करे, बुरे से पेश आए, पर तुम शांत रहना। सबसे अच्छा व्यवहार करना तुम। एक बात याद रखना, प्रेम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जी। साहब, मैं भी जाके पता करता हूँ वो ठेकेदार सब्जी लेके क्यों नहीं आया। हाँ पता करो, वो पैसा लेने के लिए सबसे पहले आ जाता है और सब्जियां पहुंचाने में सबके बाद में। अरे उसकी इसी गलतियों की वजह से रोज खाना ठीक से नहीं बन पा रहा है और फौजी हर रोज मेरा सर खाते हैं। साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या काम है? कौन हो तुम? सर, हम होलसेलर्स हैं, सब्जियों की सप्लाई करते हैं और आपके इस कैंटोनमेंट में भी हम सब्जियां सप्लाई करना चाहते हैं। तुम दोनों तो बच्चे हो, दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे तुम्हारे, और बिजनेस करने चले हो, वो भी अंग्रेजों की छावनी में। खेलने की उम्र है, जाके खेलो, मेरा समय बर्बाद मत करो।
हम इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं और ये हमारी बेइज्जती करते जा रहे हैं। चलो केशव, ये आदमी सही नहीं है, हम कुछ और ढूंढते हैं। सबूरी तात्या, याद है आते वक्त हमें साईं ने क्या समझाया था? हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, किसी के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस अपने संकल्प को पूरा करने पे दृढ़ रहना है। देखिए, हम उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं। हम में जोश है, उत्साह है। एक बार मौका तो दीजिए। मैं इतना जानता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा। इन्हें एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे 200 लोगों के खाने के लिए सब्जी बनानी है। हमारा सब्जी वाला ठेकेदार अब तक सब्जी लेकर आया नहीं है। मेरे पास कल की बची हुई सब्जी है, जिससे सिर्फ 50 लोगों का काम चल जाएगा। बाकी 150 लोगों के लिए अगर तुम 1 घंटे के भीतर सब्जी ला सकते हो तो कल से सब्जी का ठेका तुम्हारा। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मंजूर है। ठीक है। सारे पंछी लेंडी बाग में मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि परी अब आएगी, अब आएगी, हमें दाना पानी देगी। लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अभी तो धूप है ना, और आई ने धूप में जाने से मना किया है। दुख वो धूप है परी, जिसमें तप कर हम सब और भी निखर जाते हैं। उसकी लीला ऐसी है कि इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। हम सब जुड़े हैं एक कड़ी से, इसलिए तेरा भी दुख या सुख, उसका दायरा केवल तुझ तक सीमित नहीं है। कोई इंसान जब सुख या दुख की लहरों में बहता है, उसमें गोते लगाता है, तो उसके छपाके पूरी कायनात पर पड़ते हैं।
जानता हूं तुम सब प्रतीक्षा कर रहे थे परी के आने की, पर आज वो नहीं आ सकी। इसलिए आज तुम्हारी बारी है उसके पास जाने की। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। तुम सब यहाँ? बहुत भूख लगी होगी ना? रुको, मैं अभी तुम सबके लिए दाना लाती हूँ। परी रसोई में भागते हुए गई है, जरा देखो तो क्या उधम मचाने वाली है। परी, ये ज्वार क्यों निकाल रही है? पक्षियों को खिलाने के लिए। मैंने मना किया था ना कि बाहर धूप में नहीं जाना है। आई, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पंछी खुद आए मुझसे मिलने। सत्यानाश, पूरी रसोई में ज्वार फैला दी, और रसोई में ही नहीं पूरे घर में ज्वार फैला दी है। आकर बाहर देखो जरा, आओ। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। खाओ खाओ, जीभ भर के खाओ, खुशी से खाओ। अल्लाह मालिक। ये देखो, ये तो अनाज की सरासर बर्बादी है। घर की खेती तो है नहीं कि जो बर्बादी हो और बर्दाश्त हो जाए। बाजार से खरीदना पड़ता है ना। अब पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो इतने महंगे अनाज को पक्षियों को खिलाकर बर्बाद कर रही है। और शुभांगी, अगर इसकी यही हरकत रही ना तो ससुराल में जाकर भी ये ऐसे ही बर्बादी करेगी।
क्या ससुराल वाले ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? एक ही दिन में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे इसे। परी को जरूरत है कि वो ये सीखे कि लोगों को कैसे खिलाया जाता है, और ये पक्षियों को खिलाना सीख रही है। तुमने इतना डांटा उसे, और वो भी आज ही, लेकिन एक शिकन तक नहीं है उसके चेहरे पर। खाओ खाओ। उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जानती हो? ढीठ। ढीठ हो गई है तुम्हारी बेटी। खाओ खाओ। सब्जी मंडी यहाँ से काफी दूर है, समय तो लगेगा। अब क्या करें केशव? ऐसे तो हाथ आया मौका, निकल जाएगा तात्या। इतना बड़ा काम फिर से नहीं मिलने वाला। केशव, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे साथ साई का आशीर्वाद है? हम हार नहीं मान सकते। हमें कुछ और सोचना होगा, कोई दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं जानता हूं तुम सब अपने मित्र से मिलकर आ रहे हो, लेकिन यहां एक और नन्हा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? केशव, याद है हम बचपन में द्वारका माई में खेलने जाते थे तो सब कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते थे और मिल बांट कर खाते थे। मैं तुम्हें पूरन पोली देता था और तुमसे भाकरी लेकर खाता था। तात्या, हमें सब्जियां कैसे मिलेंगी, हमें इस पर विचार करना है। और तुम हो कि बचपन की बातें याद कर रहे हो। केशव, क्यों ना हम बचपन जैसा ही प्रयास करें तो? मतलब मैं ये अनाज घर से दान देने के लिए लेकर निकला था। क्यों ना हम इस अनाज की जगह सब्जियां ले तो? मैं ये अनाज बाद में भी दान दे सकता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि हम घर घर जाएं और उनसे इस अनाज के बदले सब्जियां देने के लिए कहें? हाँ, और देखा जाए तो अनाज सब्जियों की तुलना में ज्यादा महंगा है, तो जो भी इसे लेगा वो घाटे में नहीं रहेगा। मुझे लगता है केशव, कोशिश करने में कुछ बुराई नहीं है। चलो।
ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। क्या? लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी सब्जियां कहां से और कैसे लेके आए तुम? हमने कहा था ना साहब, हम छोटे जरूर हैं लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं। हम में जोश है, उत्साह है, और हम कुछ ना कुछ कर कर रास्ता निकाल ही लेते हैं। वाकई में तुमने मुझे प्रभावित कर दिया है। आज से सब्जियों का ठेका तुम्हें दे दिया। धन्यवाद साहब। थैंक यू। लेकिन याद रखो, ये छावनी बड़ी है, कम से कम 200 लोगों का खाना बनता है यहाँ, तो जाहिर है कि सब्जियां भी रोज लगेंगी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या आंधी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, सब्जियां समय पर यहाँ पहुंचनी चाहिए। अगर ये कर पाओगे तो ही हाँ करना। मंजूर है। गुड। बाबा बताइए ना, आप ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे मामा जी के साथ शादी में बंबई जा रहा हूं ताकि वहां कुछ गहने बेच सकूं। कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। जा। आहो, ये लीजिए, आपकी और दादा के लिए पूरन पोली, रास्ते में खा लीजिएगा। और हाँ, पिछली बार की तरह गाय बकरी को मत दे दीजिएगा। हाँ हाँ, हम ही खाएंगे। सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में परी के साथ ज्यादा सख्ती से पेश मत आना। कहाँ हो विश्वास राव? आ गया। जीजा जी, आप जरा इसे बाहर सामान में रखिए, मैं बस अभी आया। ठीक है। तारा, मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसे याद रखना और कभी भी अपनी दिनचर्या को भूलना नहीं। सुबह शाम उपटन लगाना और दोपहर में कढ़ाई करना। और अगर आत्या को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े तो घर के कामों में उसकी मदद करना। और परी, बेटा ये लो, इसमें रक्त चंदन है, सुबह शाम इसे अपने चेहरे पर लगाना, तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा। तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी आई से कुछ बात करनी है। जीजाजी ने अभी जो कहा वो सुना मैंने, और उनकी यही बात मुझे पसंद नहीं। परी उनकी छूट के कारण ही इतना बिगड़ चुकी है, लेकिन तुम तो माँ हो, तुम कैसे नजरअंदाज कर सकती हो परी की गुस्ताखियों को? जमाने के चाल चलन को एक औरत से ज्यादा कौन समझ सकता है शिवांगी? और तुम ये कैसे भूल सकती हो
कि तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हारी शादी के लिए हम सबको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आई बाबा कितनी चिंता में रहते थे तुम्हारे रंग को लेकर। गांव में सब लोग ताना मारते थे कि कोई लड़का शुभांगी को पसंद नहीं करता। लड़के मुंह पे ना कर देते थे, कहते थे लड़की का रंग सांवला है। क्या तुम ये सब कुछ भूल गई शुभांगी? जमाना आज भी वही है। तारीखें बदल गई हैं, लेकिन सोच नहीं। तुम परी के साथ सख्ती से पेश आओ, उसे घर का कामकाज सिखाओ, क्योंकि रंग रूप ना भी सही, गुण के कारण ही कोई उसे पसंद कर ले। और वैसे भी एक लड़की का सबसे अच्छा गुण उसका कामकाजी होना है, और इसके सिवा कुछ नहीं। आज दादा ने मुझे मेरी शादी के पहले के दिनों की याद दिला दी, जो शायद मैं भूल चुकी थी। दादा सही है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। मैं वादा करती हूँ आपसे कि जब आप वापस आएंगे तब आपकी मुलाकात एक बहुत ही समझदार और बहुत ही जिम्मेदार परी से होगी। माता पिता बनकर बच्चों का पालन पोषण करना, ये अपने आप में एक यात्रा है, और इस यात्रा में कभी ना कभी सभी भटक जाते हैं, गलतियां करते हैं। पर ये याद रखना जरूरी है कि बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपजाऊ होता है। माँ बाप का बच्चों के प्रति गलत बर्ताव उन्हें जीवन भर के लिए घाव दे सकता है। माँ बाप का यह फर्ज है कि वो बच्चों को सही राह दिखाएं, और सही राह दिखाने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। पर धैर्य सबके पास कहां? जहां धैर्य नहीं होता वहां माँ बाप अधीर होकर बच्चों को डांट डपट कर उन पर क्रोध करके उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, क्योंकि अभिभावक के रूप में वो खुद को असफल होते नहीं देखना चाहते। तुरंत परिणाम की इच्छा में वो भूल जाते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई पोषक नहीं है, प्रेम से बड़ा परिवर्तन और बदलाव का कोई माध्यम नहीं है। और जो ये समझ जाता है वही सफल है। राम जी भला करे। आखिर क्या बात हो सकती है? ये तो वही जाकर पता चलेगा। अली भी माँ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? गोविंदा ने हमें उस पेड़ के पास आने के लिए कहा जहाँ हम खेला करते थे, और ये भी कहा कि हमारा आना बेहद जरूरी है। उद्धव ने भी हमें यही कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस बारे में है। चलो वहां चलकर देखते हैं।
ये सब क्या है? हम और गोविंदा तो ये नहीं कर सकते, फिर किसने किया होगा? हमने। इतनी सारी खाने की चीजें हमारे लिए? हाँ। किस खुशी में? पिछले कुछ दिनों से मैं और केशव एक साथ व्यापार करने की योजना बना रहे थे। सही मतलब तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था और तुमने हमें नहीं बताया? जिसकी बात है उसी से पूछो। बैठ जाओ। साईं के मार्गदर्शन से हम लोग नगर में ब्रिटिश छावनी में सब्जियां पहुंचाने का ठेका लेना चाहते थे और अच्छी बात यह है कि हमें वो ठेका मिल गया है। साईं की कृपा से हमारा कारोबार शुरू हो गया है। अरे वाह केशव, अभिनंदन। मुबारक हो केशव। अभिनंदन केशव। अरे वाह केशव, ये हुई ना खुशखबरी। बधाई हो तात्या। हम और गोविंदा कहीं नजर नहीं आ रहे। हमें यहाँ बुला के खुद कहाँ गायब हो गए दोनों? वो दोनों परी को बुलाकर लाने के लिए गए हैं। मैंने ही भेजा है। जब तक वो लोग आते हैं तुम लोग शुरू करो। ए, हट सामने से, हट। हाँ हट हट। ए, हट। हरिओम। मेरे सुख शांति में ये बैरागी पहले से ही सेन लगाए हुए था। जो थोड़ी बहुत शेष थी उसे अब मेरा बेटा दिन दहाड़े लूटने पे उतारू है। मुझे अपमान का घूंट पीकर कैसे रहना पड़े इसके लिए केशव नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? हाँ, आंखें नीची कर, आंखें निकाल लूंगा। चल हट सामने से, हट। चलो चलो। मुझे सरकार से बात करनी है। अरे मुंह उठा के कहाँ चला रहा है? जानता नहीं सरकार का रास्ता नहीं काटते? और तू सामने से बिना सींग के गधे की तरह चले आ रहे। चल हट सामने से। सरकार, मैं कब से आपके शिरडी लौटने का इंतजार कर रहा था। सरकार, आप बाड़े पे जाएं, किसी दूसरे व्यक्ति से पता चले उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। सरकार। चुप। इतना दुस्साहस। एक तो बीच रास्ते में मुझे रोकता है, दूसरे यहीं पे बात करना चाहता है। तू वाड़े पे नहीं आ सकता था? स्वयं को क्या लाट साहब समझता है तू? चल हट सामने से। चलो चलो। सरकार, आपको जाना है तो जाइए सरकार। लेकिन सरकार, ये बात आपके बेटे से जुड़ी है। उसने आपकी अनुपस्थिति में क्या किया वो बताना चाहता था सरकार। रुक जाओ। मेरे बेटे ने क्या किया है मेरे अनुपस्थिति में? सरकार, आपका बेटा केशव परी, दूध पी लिया कि नहीं? बहुत सारे काम हैं। जलेबी और कचौरी खाना है तो चल हमारे साथ। जलेबी कचौरी
रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ चली? मैं तो मुझे बिना बताए बाहर जा रही थी। बहुत हो गया। आज से सूर्य उदय से अस्त होने तक तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। घर के काम काज में मेरी मदद करेगी, समझ आया? घर के बाहर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसे पकड़, चल अब घर की सफाई कर और इसके बाद तुझे बर्तन भी धोने हैं। आत्या, बर्तन मैं कर सकती हूँ। नहीं तारा, परी करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? परी, सारा काम करके रसोई में आना। सब्जी कैसे काटनी है, कैसे बनानी है, ये भी तो सीखना है तुझे। सुना नहीं तुम दोनों ने? परी कहीं नहीं जा रही है, ऐसे ही काली है। धूप में खिला खिलाकर और भी काला करना चाहते तुम दोनों? चलो जाओ यहाँ से, उसे काम करने दो। चलो अब काम करो। कितना मजा आता होगा ना अपने दोस्त के साथ काम करने में। काम का काम, पैसे का पैसा और दोस्त का हमेशा साथ। क्या बात है। हाँ वो तो है। केशव, तात्या, तुम दोनों एक बात गांठ बांध कर रख लो कि आज से तुम दोनों न केवल बचपन के साथी हो बल्कि व्यापार में साझेदार भी हो। और सही संपर्क के अभाव में कारोबार में गलतफहमी हो जाना यह बहुत आसान सी बात है। पर एक बात याद रखना, किसी भी समस्या को बातचीत के जरिए एक दूसरे पर भरोसा करके सुलझाया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है। जैसे तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त होने के नाते एक दूसरे पर भरोसा करते हो, वैसा ही भरोसा काम के मामले में भी करना। फिर देखना, तुम्हारे व्यापार को फलने फूलने से कोई नहीं रोक पाएगा। जरूर साईं, हम एक दूसरे पे हमेशा भरोसा करेंगे, हमेशा विश्वास रखेंगे। साईं, वैसे उद्धव और गोविंद अब तक परी को लेके नहीं आए। बहुत देर हो गई उन्हें आने में। अरे देर से याद आया, मैं अब तक घर नहीं गया हूँ। मुझे घर जाके अपने आई बाबा को भी ये खुशखबरी देनी है। तुम लोग घर जाकर अपने घर वालों को खुशखबरी दो और तुम लोग भी जाकर अपना काम करो। मैं बच्चों का यही इंतजार करूंगा। ठीक है सर। क्या बात है? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।